हेलो दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री का पार्ट 4 शुरू करेंगे। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये दो तरह से डिफाइंड होता है। पहला बेस्ड ऑन पहला होता है बेस्ड ऑन साइड। दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल। हिंदी में इसे बोलते हैं भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर इसको बोलते हैं कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यह स्केलन ट्रायंगल होता है। कोण के आधार पर भी तीन तरह के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब सबको बारी बारी से डिफाइन करते हैं। पहला पढ़ते हैं बेस्ड ऑन साइड। इसमें पहला है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ये क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी। तो इसमें ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होता है। ए बी बराबर
बी सी बराबर ए सी होता है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है। और जब तीनों भुजा बराबर है तो इसके तीनों कोण बराबर होंगे, यानी एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी होता है। इसके तीनों भुजा बराबर होते हैं। दूसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आ जाते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है, ए बी और सी। जैसे इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है तो ए बी बराबर ए सी होता है, इसकी दो भुजाएं बराबर है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो इसके दो कोण भी बराबर होंगे, ये कोण थीटा है तो यह कोण थीटा होगा। सम्मुख, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। से इस भुजा का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होंगे। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि एंगल बी का जो मान होगा वो बराबर होगा एंगल सी के, एंगल बी का मान एंगल सी के बराबर होंगे, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल होगी। तीसरा आते हैं स्केलेन ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसको तीनों भुजाएं डिफरेंट्स हो, विषम बाहु त्रिभुज उसको बोला जाता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या चीज हो, अलग अलग हो। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, यानी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है। और इसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते हैं, एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी होता है। विषम बाहु त्रिभुज हो गया, इतना ही। स्केलेन ट्रायंगल के बाद हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन पढ़ लेते हैं, क्या चीज बेस्ड ऑन, साइड पढ़ लिए बेस्ड ऑन एंगल। इसमें पहला त्रिभुज है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, यानी जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसको तीनों कोण क्या चीज है, 90 डिग्री से छोटा है, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों कोण जो है ना 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होता है। ए बी सी, ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना होता है, इसका एक कोण 90 डिग्री हो ना, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हाइपोटेनस बोला जाता है एच। इसको परपेंडिकुलर बेस, इस कोण को अगर जो थीटा मानते हैं, और इसको बेस बोला जाता है। जो एंगल ये है उस एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोला जाता है या हाइपोटेनस। इसमें एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। और पी का जो मान होगा ना वो हमेशा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और बी की जो वैल्यू होगी हमेशा होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब ये इसके दो कोण होते हैं, एंगल ए और एंगल सी। अगर जो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल होते हैं। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल, ए और सी एक्यूट एंगल होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस में एक कोण उसका अधिक कोण होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की जो एक एंगल होती है वो एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये जैसे मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये कोण कितना है, इस कोण का नाम है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, एक कोण ऑब्ट्यूस एंगल होता है। इसमें एक कोण की मान जैसे ये बी और सी है, तो इसमें एंगल बी का जो मान होगा ना 90 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। जब ये ओबियसली 90 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा, तो मान लिया जाए ये बी एक्स है, तो ये वाला कितना होगा, तो एंगल ए एंड सी भी यहाँ एक्यूट एंगल होंगे। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। एंगल ए एंड सी आर एक्यूट एंगल होंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें ये भुजा बड़ा होगा। अब आते हैं कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। कुछ थ्योरम पढ़ते हैं। पहला थ्योरम है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, जैसे मान लिया जाए ये कोण थीटा है, ये कोण बीटा है, ये कोण बीटा है, ये कोण अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना
कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, मान लिया जाए ये ए बी और सी है, इसके पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं, बीसी के समानांतर हमने एक लाइन खींचा, बीसी के एक समानांतर हमने लाइन खींचा ए से जाते हुए। तो अब बताइए, अगर जो ये और ये पैरेलल लाइन है, बीसी और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण बीटा है, तो यह कोण बीटा होगा इंटीरियर एंगल से, एकांतर कोण से। ये कोण अल्फा है, तो ये कोण वाला भी अल्फा होगा, ये कोण अल्फा होगा। और एक रेखा पर बना एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से देख लिए, एक रेखा पर बना एंगल 360 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होगा। अगला आते हैं, दूसरा थ्योरम। दूसरा थ्योरम कहता है कि किसी त्रिभुज की सभी बहिर्ष कोणों का योग, सभी बहिर्ष कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ये एंगल त्रिभुज ए बी और सी है, ये वाला कोण एंगल ए है, ये कोण एंगल बी है, ये कोण एंगल सी है, ये कोण एंगल सी है। तो त्रिभुज के बहिर्ष कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर जो हम इसका इस वाले भुजा को बढ़ा करके ये कोण थीटा 1 ये कोण थीटा 2 कहते हैं, ये कोण थीटा 3 कहते हैं। तो अब याद रखिएगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। अब कैसे, अगर जो ये कोण एंगल है तो थीटा 1 जो होगा वो कितना होगा, 180 माइनस का एंगल सी होगा, 180 माइनस का एंगल सी होगा। थीटा 2 होगा जो होगा 180 माइनस का एंगल ए होगा, क्योंकि एक रेखा पर बना एंगल 180 डिग्री होता है। और एंगल थीटा 3 का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी होगा। तो बताइए, थीटा 1 की वैल्यू सबको जोड़ दीजिए, थीटा 1 की वैल्यू 180 माइनस सी, थीटा 2 की वैल्यू लिखेंगे, थीटा 2 की वैल्यू आएगा 180 माइनस एंगल बी एंगल ए, और थीटा 3 की जो वैल्यू होगी वो थीटा 3 की जो वैल्यू होगी वो होगा 180 माइनस का सी ए एंगल बी। तो 180 जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा, 540 माइनस कॉमन ले लेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, यह आएगा। एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कौन है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। तो ये 540 माइनस का 540 माइनस का कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 540 में से 180 घटा देंगे तो 0, 14 में से 8 जाएगा 6, ये बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। तीनों कोणों का योग कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। ये हो गए। ये दूसरा थ्योरम, त्रिभुज के सभी बहिर्ष कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये दूसरा थ्योरम हो गया। तीसरा आते हैं,
तीसरा थ्योरम कहती है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया जाए ये बहिष्ठ कोण है, ये ए बी और सी है, ये डी तक इसको बढ़ा करके ये एक बहिष्ठ कोण बनाया गया है। तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग जो होता है ना, अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी एंगल ए सी डी का जो मान होगा ना, वो होगा एंगल, इस वाले कोण को मान लेते हैं एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो एंगल ए सी डी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा, एंगल ए प्लस बी के बराबर होगा। एंगल ए सी डी का जो मान होगा वो एंगल ए प्लस बी के, यानी किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोण का योग अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए प्लस बी होगा। और कैसे होगा तो देख लीजिए, अगर जो ये एंगल सी है तो ये होगा कितना? 180 माइनस एंगल सी, 180 माइनस एंगल सी होगा। अब 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अगर जो आप यहाँ से एंगल सी का मान लिखना चाहें, एंगल सी का मान तो लिख सकते हैं इसके जगह 180 माइनस एंगल सी को, आप एंगल सी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 180 माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी। सी के जगह हम रख देते हैं एंगल ए अस्सी माइनस का एंगल ए प्लस एंगल बी। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 180 माइनस 180 प्लस एंगल ए एंगल बी आ जाएगा। 180 से 180 कट जाएगा तो बचेगा कितना? एंगल ए प्लस एंगल बी बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बचेगा। तो यही कहे किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण का योग जो है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। हो गया। अब आते हैं आगे। तीसरा थ्योरम हो गया चौथा। चौथा थ्योरम कहते हैं ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। हम इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे। इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस कोण का एंगल बाइसेक्टर खींचा। तो ये वाला कोण अगर जो एंगल ए है तो ये वाला कोण हमेशा एंगल A/2 होगा। यानी किसी त्रिभुज के एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण के
किसी त्रिभुज के किसी एक बाह्यकोण और एक अंतःकोण के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु है जो पूरे एंगल त्रिभुज ABC के एंगल A का आधा होता है। मान लिया जाए ये P पर मिलते हैं तो एंगल BPC जो होगा, एंगल BPC का जो मान होगा ना वो हमेशा होगा एंगल BAC का आधा होगा। एंगल BPC का जो मान होगा एंगल BAC का क्या जी होगा, आधा होगा। एंगल BPC का जो मान होगा एंगल BAC का